नमस्कार। आईपीएल 2025 से पहले भाई साहब लगातार हर टीम के बारे में अपडेट आप लोगों को दे रहा हूं कि कौन सी टीम किस टीम के खिलाफ कितनी बेहतर है। अब चर्चा करेंगे केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। केकेआर वो टीम जिसने पिछली बार खिताब जीता, चेन्नई वो टीम जिससे उसने पिछली बार खिताब जीता। मतलब 5 बार की चैंपियन वर्सेस 3 बार की चैंपियन। 5 बार की चैंपियन वर्सेस 3 बार की चैंपियन टीमें जब आमने सामने होंगी तो कौन सी टीम बेहतर है, कौन सी टीम तूफानी है, कौन सी टीम खिताब जीत सकती है, किस टीम के पास बेहतर गेंदबाजी है, बेहतर बल्लेबाजी है। चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस बार बड़े अच्छे खिलाड़ी खरीदे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पास भी इस बार बड़े अच्छे कई सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, तो केकेआर की स्क्वाड तो इस बार बेहतर है ही है। तो दोनों टीमों में कौन सी टीम बेहतर है, कहां पर कमजोरी है, कहां पर ताकत है, इसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। आईपीएल 2025 से पहले जब केकेआर चेन्नई के सामने आएगी तो कौन सी टीम जीत कर जाएगी, यह बहुत जानना जरूरी है। तो पहले केकेआर की स्क्वाड एक बार देख लेते हैं, फिर चेन्नई की स्क्वाड एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में दोनों टीमों का कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी टीम बेहतर नजर आ रही है। तो केकेआर के स्क्वाड क्या हो सकता है, केकेआर की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है वो आपके सुनील नरेन के साथ गुरबाज या फिर क्विंटन डिकॉक, नंबर 3 पर शायद अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 पर शायद मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर, नंबर 5 पर रिंकू सिंह, नंबर 6 पर शायद रमनदीप सिंह को केकेआर प्रमोट कर सकती है, नंबर 7 पर शायद आंद्रे रसल, नंबर 8 पर आपके हर्षित राणा, नंबर 9 पर वैभव अरोड़ा, नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 पर स्पेंसर जॉनसन या फिर एनरिक नोरकिया आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूं तो चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड बड़ी मजबूत है, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की स्क्वाड जो प्रोबेबल हो सकती है वो डेवन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़, ये पुरानी ओपनिंग आपको दोबारा से नजर आ सकती है। नंबर 3 पर रचिन रविंद्र इनके पास मौजूद है, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, न्यूजीलैंड के बहुत भरोसेमंद बल्लेबाज भी हैं। नंबर 4 पर शायद राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 पर शायद शिवम दुबे, वही अपना फिनिशिंग अंदाज करते हुए नजर आएंगे शिवम दुबे। नंबर 6 पर शायद रविंद्र जडेजा नजर आ सकते हैं। नंबर 7 पर इनके साथ सैम करन यहां पर नजर आ सकते हैं अगर मैं बात करूं। उसके बाद में नंबर 8 पर शायद आपको यहां पर महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर के तौर पर नजर आ सकते हैं, नंबर 8 के तौर पर। नंबर 9 के तौर पर यहां पर आपको अश्विन नजर आ सकते हैं, जिस तरीके की उन्होंने अश्विन को खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने, बहुत बड़ा दाव लगाया है। उसके बाद में नंबर 10 पर पथिराना और नंबर 11 पर नूर अहमद आपको नजर आ सकते हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स की शायद आपको प्लेइंग 11 नजर आ सकती है। इस प्लेइंग 11 में आपको तेज गेंदबाजी बड़ी अच्छी नजर आ रही है। यहां पर आपको शिवम दुबे तेज गेंदबाज, सैम करन तेज गेंदबाज, पथिराना के तौर पर आपको तेज गेंदबाज नजर आ सकते हैं। उसके बाद में स्पिनर के तौर पर आपको नूर अहमद, रविंद्र जडेजा, रचिन रविंद्र 3 स्पिनर आपको नजर आ सकते हैं। यहां पर आपको महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर और दोबारा से डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र की जोड़ी आपको नजर आ सकती है। लेकिन दोनों टीमों में कमजोरी कहां है, दोनों टीमों में अंतर क्या है, ये एक बार चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों टीमों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो कहां पर है। और चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर के मुकाबले अगर चर्चा करें तो कहां पर ठहरती है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर को हरा सकती है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स में उतना दम है कि वो केकेआर को हराने में कामयाब हो जाएगी। तो चलिए इस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कैसी होगी और ऊपर से नीचे तक लेकर दोनों टीमों का कंपेयर कर लेते हैं। अगर मैं दोनों टीमों का कंपेयर करूं तो यहां पर नंबर 1 नंबर 2 के तौर पर केकेआर में ओपनर के तौर पर सुनील नरेन, क्विंटन डिकॉक या गुरबाज आएंगे। चेन्नई में डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़। अब देखिए मुझे दोनों की ओपनिंग एक जैसी नजर आ रही है। अब एक जैसी क्यों नजर आ रही है वो भी समझ लीजिएगा। दरअसल डेवन कॉनवे फॉर्म में नहीं है, मैं लगातार नजर बनाकर रखा हुआ हूं डेवन कॉनवे पर। डेवन कॉनवे का बल्ला चल नहीं रहा है, ये मैं लगातार 2024 में भी उनका बल्ला नहीं चला था और 2025 से पहले भी उनका बल्ला चल नहीं रहा है, आउट ऑफ फॉर्म है। तो डेवन कॉनवे भी मुझे उसी तरीके के नजर आ रहे हैं जैसे केकेआर का क्विंटन डिकॉक। ठीक है, अगर गुरबाज खेलते हैं तो मुझे केकेआर की ओपनिंग बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि सुनील नरेन और गुरबाज बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद में इनके ऋतुराज गायकवाड़ जरूर अच्छी फॉर्म में है, लेकिन डेवन कॉनवे फॉर्म में नहीं है। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनिंग के तौर पर भी मामला गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद में नंबर 3 पर देख लेते हैं। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे केकेआर में आएंगे और वहां पर आएंगे आपके रचिन रविंद्र। भाई साहब T20 के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो अजिंक्य रहाणे की फॉर्म मुझे रचिन रविंद्र से बेहतर नजर आ रही है। हालांकि रचिन रविंद्र टेस्ट क्रिकेट के तौर पर बहुत अच्छी फॉर्म है, लेकिन T20 के तौर पर अगर मैं बात करूं स्ट्राइक रेट की तो अजिंक्य रहाणे मुझे बेहतर नजर आ रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स पर बड़ा
बढ़त बनाती नजर आ रही है केकेआर, ऊपरी क्रम से ही बढ़त बनाती नजर आ रही है केकेआर चेन्नई सुपर किंग्स पर। ओपनर के तौर पर नंबर 3 पर भी केकेआर की बढ़त मुझे नजर आ रही है। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी की फॉर्म भी उतनी बेहतर नहीं है, ये मैं बता रहा हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि शायद राहुल त्रिपाठी शुरुआत के कुछ मैच खेलकर बाहर भी हो जाए, ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि राहुल त्रिपाठी की भी फॉर्म उतनी बेहतर नहीं है। वेंकटेश अय्यर उनसे फिर भी बेहतर मुझे नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी और गेंदबाजी के तौर पर, तो यहां भी मुझे केकेआर थोड़ी सी बढ़त बनाती नजर आ रही है। नंबर 5 पर शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ये टक्कर बड़ी मजबूत है। जाहिर तौर पर इस टक्कर में बड़ा दम है। रिंकू सिंह और शिवम दुबे दोनों अच्छी फॉर्म में है, तो यह मुकाबला टाई होता है। नंबर 5 पर मुकाबला टाई होता है, वरना नंबर 4 तक केकेआर बढ़त बनाती नजर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स में। नंबर 4 तक चेन्नई सुपर किंग्स में खिलाड़ी जरूर अच्छे हैं, लेकिन वो फॉर्म में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ यही है। और केकेआर के खिलाड़ी फॉर्म में भी है, रन भी बना रहे हैं, तो नंबर 4 तक केकेआर की बढ़त है। नंबर 5 पर मुकाबला टाई है केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स में, दोनों अच्छे हैं, शिवम दुबे और रिंकू सिंह। नंबर 6 पर रमनदीप सिंह और जडेजा। देखिए यहां पर भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करें। रविंद्र जडेजा का भी बल्ला टी20 के लिहाज से चल नहीं रहा है। टी20 से रविंद्र जडेजा का भी मामला जो है वो डामाडोल है, गेंदबाजी में विकेट नहीं चटका पा रहे हैं और बल्लेबाजी से रन नहीं बना पा रहे हैं, तो यहां पर भी मामला जो है वो सही नहीं है रविंद्र जडेजा का। टी20 के लिहाज से अगर मैं बात करूं, पिछले 2-3 साल से तो चेन्नई के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर भी रमनदीप सिंह मुझे बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। अगर आप फेयर तरीके से फैसला करेंगे तो इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि रविंद्र जडेजा से रमनदीप सिंह की टी20 फॉर्म बेहतर है। रमनदीप सिंह बहुत बेहतर खेल रहे हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी के तौर पर रविंद्र जडेजा से टी20 में, तो यहां पर भी केकेआर बढ़त बना रही है। नंबर 7 के तौर पर रसल और सैम करन। देखिए रसल और सैम करन की अगर मैं बात करूं तो मैच विनर के तौर पर अगर मैं देखूं, जो ज्यादा मैचेस जिता रहा है वो तो सैम रसल ही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके की फॉर्म है, रसल की बढ़िया गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं। सैम करन का उतना बेहतर परफॉर्मेंस आईपीएल में रहा नहीं है। सैम करन बड़े मैचेस के उतने बड़े खिलाड़ी मुझे नजर नहीं आते हैं जितने रसल हैं, तो यहां पर भी मैं अगर दोनों का कंपेयर करूं रसल और सैम करन, तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएं, लेकिन ये बात सही है, फैक्ट है कि रसल सैम करन से ज्यादा बड़े मैच विनर हैं, ये भी बात ठीक है और इस बात से आप एग्री भी करेंगे, तो रसल मुझे ऊपर नजर आ रहे हैं। नंबर 8 के तौर पर देखिए यहां पर आपको महेंद्र सिंह धोनी नजर आ सकते हैं। अगर मैं बात करूं, शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी कुछ मैचेस खोलकर बाहर बैठ जाएं, फिर डेविन कॉनवे शायद आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स में कि डेविन कॉनवे ही बाद में विकेट कीपिंग करते नजर आए, महेंद्र सिंह धोनी ना खेले अगर चेन्नई क्वालिफाई करने वाली है या फिर कुछ मामला गड़बड़ होता है, क्योंकि धोनी की भी फॉर्म उतनी है बेहतर है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी आएंगे। इधर हर्षित राणा है, आप दोनों की क्या तुलना करें, एक गेंदबाज है, एक महान खिलाड़ी है, महान विकेट कीपर बल्लेबाज है रहा है, तो दोनों की तुलना करनी ठीक नहीं है, तो इसलिए नंबर 8 पर हम तुलना नहीं करते हैं। नंबर 9 के तौर पर अश्विन है और वरुण चक्रवर्ती की तुलना कर लेता हूं। अश्विन और वरुण चक्रवर्ती की दोनों की आपस में तुलना कर लेते हैं। देखिए अश्विन और वरुण चक्रवर्ती में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि वरुण चक्रवर्ती विकेट ज्यादा ले रहे हैं अश्विन से टी20 में, ये बात आप भी एग्री करेंगे और आप भी इस बात को मानेंगे। वरुण चक्रवर्ती अश्विन से विकेट ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन अश्विन के पास तजुर्बा ज्यादा है। अश्विन क्या है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, गेंदबाजी भी कर लेते हैं, विकेट भी चटका देते हैं और इकोनॉमिकल बहुत है, मतलब रन नहीं देते हैं टी20 में। अश्विन के पास एक खासियत है। और वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी तो करते नहीं है, तो गेंदबाजी में ही केवल उनकी ताकत है, तो ये भी मामला मैं टाई कर देता हूं। टाई इसलिए कर देता हूं क्योंकि इस वक्त करंट फॉर्म वरुण चक्रवर्ती की बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं मामला टाई कर देता हूं। एक गेंदबाजी अच्छी कर रहा है, एक बल्लेबाजी अच्छी कर लेता है, तो इसलिए मामला टाई यहां पर कर देते हैं। नंबर 11 के तौर पर स्पेंसर जॉनसन है और इधर आपके पथिराना अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर भी मामला जो है वो फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि अगर मैं पथिराना की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके पास भी रफ्तार है। स्पेंसर जॉनसन की बात करूं तो ये भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इनके पास भी रफ्तार है, तो यहां भी मामला टाई है, यहां भी मामला टाई है। लेकिन अगर दोनों टीमों को मैं ओवरऑल कंपेयर करूं, दोनों टीमों को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा जाए तो मुझे केकेआर मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि चेन्नई के पास खिलाड़ी जरूर हैं लेकिन कॉनवे फॉर्म में नहीं है। राहुल त्रिपाठी कैसा खेलेंगे इस पर बहुत बड़ा सवाल है। सचिन रविंद्र का स्ट्राइक रेट कैसा रहेगा, कितनी बड़ी पारी खेलेंगे, इसके ऊपर सवाल है। उसके ऊपर रविंद्र जडेजा कैसा खेलेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। महेंद्र सिंह धोनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चेन्नई सुपर किंग्स में सवाल बहुत है, कई सारी परेशानियों से चेन्नई सुपर किंग्स घिरी हुई है। जबकि अगर मैं केकेआर की बात करूं तो तमाम खिलाड़ी इस वक्त अच्छा परफॉर्मेंस
करते हुए नजर आ रहे हैं। तो केकेआर मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत बेहतर नजर आ रही है, बहुत बेहतर नजर आ रही है। अगर मैं चेन्नई को 7 नंबर दूंगा तो केकेआर को 10 नंबर दूंगा। केकेआर मुझे चेन्नई सुपर किंग्स से बहुत बेहतर नजर आ रही है अगर मैं आईपीएल 2025 की बात करूंगा। आपका क्या मानना है? और चेन्नई की सुपर किंग्स के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास मतलब स्पिनर के तौर पर भी नूर अहमद जरूर है, लेकिन जडेजा की फॉर्म भी उतनी अच्छी है नहीं। तेज गेंदबाजी के तौर पर भी अगर धोनी को ये खिलाएंगे तो इनके पास गेंदबाजी के विकल्प कम हो जाएंगे, क्योंकि शिवम दुबे गेंदबाज नहीं है। शिवम दुबे उस तरीके के गेंदबाज नहीं है कि वो रन बचा सके। तो यहां पर मामला फंसेगा। केवल पथिराना और नूर अहमद को अगर मैं छोड़ दूं तो सैम करन भी ऐसे गेंदबाज नहीं है जो रन बचाने वाले गेंदबाज है, ऐसे गेंदबाज सैम करन भी नहीं है। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स अपनी गेंदबाजी के तौर पर भी फंसती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर केकेआर मुझे थोड़ा सा बेहतर नजर आ रही है। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन सी टीम मजबूत है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।